हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि डीडीए जेईई का फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इस पर भी एक ऑलरेडी वीडियो आपको अपडेट में बताया था कि 3 जून यानी कि आज से हमारा फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग हर एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फॉर्म को फिल करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक एक स्टेप में हम जानेंगे कि कहाँ आपको अपनी डिटेल्स को कैसे फिल करना है। तो मेरे साथ है शुभम सर और हम आपको हर एक स्टेप्स का पूरा डिटेल में समझाने वाले हैं। जी मैम, देखो बच्चों के साथ मैम सबसे ज्यादा इश्यू ये आता है कि वो फॉर्म फिल कर देते हैं, बाद में जब वो पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं उस टाइम उनके बाद जब एडमिट कार्ड आना होता है या फिर उनको तब पता चलता है कि उनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। तो उस प्रॉब्लम से इनको बचने के लिए इनको फॉर्म को एग्जैक्टली जो डिटेल्स मांगी गई है, जिस वे में मांगी गई है, आपको उसी तरीके से एग्जैक्टली डेटा को फिल करना है। तो काफी सारी चीजें जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जब आप डीडीए जेईई के होम पेज पे जाते हो, डीडीए जेईई लेटेस्ट जॉब आप जाते हो, तो यहां पर आपके पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का लिंक दे रखा है। तो आप जब इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये इंडेक्स पेज खुलता है। इंडेक्स पेज में आपको सबसे पहले यहां पर क्लिक करना है कि फॉर्म एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो आपको फर्स्ट लिंक, और इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं तो सेकंड लिंक, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करने के लिए थर्ड लिंक पर क्लिक करना है, और रजिस्टर करने के लिए आपको फोर्थ लिंक पर क्लिक करना है। तो आपने प्रीवियसली लास्ट ईयर जो डीडीए जेईई का फॉर्म फिल किया था उसका रजिस्ट्रेशन यहां पर काम नहीं आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपकी सारी डिटेल्स आपको दोबारा फिल करनी होगी। तो इसमें जब आप रजिस्टर करने के लिए क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मेट खुलेगा। तो इसमें देखो आपके पास डिटेल्स क्या मांगी गई है। देखो, इसमें जनरली डिटेल्स मांगी है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको पोस्ट नेम देखना है सबसे पहले कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जूनियर इंजीनियर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, जो कि पोस्ट कोड 6 आएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम फिल करना है, आपका मोबाइल नंबर, वही जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है। आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे और ईमेल एड्रेस डालने के बाद सर यहाँ पर एक जनरेट ओटीपी, मतलब एक ओटीपी जनरेट होगा, है ना। हाँ। फिर आप ओटीपी जनरेट के बाद यहाँ पर आपको जो अगला पेज है वो दिखाई देगा। जैसे अगर आप ओटीपी जनरेट करने के बाद में आपके पास ये वाला पेज दिखेगा जिसमें आपके पास यहां पर ओटीपी आपको फिल करना है। ओटीपी आप जैसे ही वैलिडेट करते हो, मतलब ओटीपी को आप जैसे ही वैलिडेट करते हो तो उस केस में आप यहां पर वैलिडेट हो गया, आपका ओटीपी एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद में आप आई एग्री पे जाओगे, यहां पर एक कैप्चा एंटर करोगे। कैप्चा एंटर करने के बाद रीवेरीफाई करोगे, ठीक है। तो यहां तक की प्रोसेस है। आपकी जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपको इस प्रोसेस का ध्यान रखना है। अब देखो, आपके पास जब ये पेज ओपन होगा तो आपने यहाँ पर रीवेरीफाई पर क्लिक करना है, और जब आप रीवेरीफाई पर क्लिक करोगे तो वो एक बार फिर से वेरिफिकेशन मांगेगा कि आप लोगों ने जो डिटेल्स फिल की है वो सही है या नहीं। तो आपको एक बार अपना नाम अच्छे से देख लेना है, आपने जो ईमेल एड्रेस डाला है वो सही है या नहीं, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आपने ये सारी डिटेल सही डाली है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना और फिर से आप रीवेरीफाई पर क्लिक करना। रीवेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा, और सबमिट करने के बाद में फॉर्म में जब जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ एक डीडीए जेईई का डीडीए से रिलेटेड आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर रिफ्लेक्ट करेगा, एक अलग से टैब इसके ऊपर दिखेगी आपको। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसी के साथ ही आपके पास मेल और आपके मोबाइल नंबर पर डीडीए जेईई का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास एक ये पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपकी डिटेल्स गिवन रहेगी। अब यहां पर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और इसके बाद आपको कहां पर जाना है, गो टू एप्लीकेशन पर जाना है। और गो टू एप्लीकेशन पर जैसे ही आओगे तो लोडिंग पेज रहेगा, और यहां से अब आपकी फॉर्म फिलिंग की एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होती है। देखिए, इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन पोर्टल में आपको दिखेगा कि 4 स्टेप्स में आपको फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले रहेगा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी आ जाएगा, पोस्ट नेम आपने पहले ही फिल कर दिया था। इसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल करना है, आपका जेंडर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसको यहाँ पर फिल कर देना। इसके साथ साथ आपका रिलीजन, आपका मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, और आपका ईमेल एड्रेस पहले से ही आ जाएगा जब आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया था। ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर टेस्ट सिटी डालते हो कि प्रेफर टेस्ट सिटी क्या है, तो वहां सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, तो दिल्ली एनसीआर ही आपको आना पड़ेगा इस एग्जाम को देने के लिए। बाकी आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर एक्स सर्विसमैन, जिससे आपको आपने देखा भी होगा ऑफिशियल डिटेल में कि आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप वो ध्यान से रखिए, मतलब यहाँ पर वो मार्क कर देना जो भी कैटेगरी में आप आते हो, और उसके बाद आपको ये सेव पर क्लिक करना है, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें कम्युनिकेशन डिटेल जो है वो हमें देखने को मिलेगी।
तो जो आपकी सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो आपको मैम ने बता दिया, सेकंड स्टेप में आपकी कम्युनिकेशन डिटेल के बारे में पूछा गया है। तो जो आपकी कम्युनिकेशन डिटेल है वहां पर आपको एड्रेस फिल करना है, जो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है प्रेजेंट, और साथ ही साथ अगर प्रेजेंट एड्रेस सेम है दोनों तो आपको क्लिक कर देना है और एड्रेस भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए इसके बाद जब आप अपना एड्रेस फिल कर दोगे तो हमारा थर्ड स्टेप जो है वो है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको जो आपका 12th क्लास का जो बोर्ड था और आपका ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज, ये आपको फिल करना है। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आता है यहाँ पर, इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें आप में से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी था पहले। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन अभी दूर भी हो जाएगा। तो सर देखिए, मतलब यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं ना डिप्लोमा और डिग्री नेम, तो यहाँ लिखा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या बीई और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब दोनों का अलाउ किया। जो अब तक डाउट था, नोटिफिकेशन क्लियर नहीं कर पा रहे थे नोटिफिकेशन से कि डिग्री वाले भी अलाउ है, तो वो सारी चीज यहाँ पर क्लियर है कि डिग्री वाले फॉर्म भर सकते हैं मैम। और तो इसके साथ साथ जैसे ही हम इसमें देखो मैम, जैसे डिप्लोमा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इनके पास परसेंटेज का ऑप्शन है, यहाँ पर भी डिप्लोमा में भी, ठीक है। और यहाँ पर जब हम डिग्री सेलेक्ट करते हैं तो इनके पास जो है यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड, मिनिमम मार्क्स, यहां पर जो इनके पास मार्क्स एंटर करने का ऑप्शन है वो भी इनके पास परसेंटेज में ही ऑप्शन है। तो कुछ जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको सीजीपीए मिलता है, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है कि वो सीजीपीए वाले मार्क्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उनको क्या करना है, आपके जितने टोटल मार्क्स है ईच सेमेस्टर में उन सबको ऐड करना है, कितने में से कितने मार्क्स आ रखे हैं वो निकालने हैं, और ओवरऑल जो एवरेज आ रहा है वो आपके पास, ओवरऑल जो मार्क्स आ रहे टोटल करने के बाद जितने आपने ऑब्टेन किए वो यहां एंटर कर देने और मैक्सिमम मार्क्स यहां एंटर कर देने और आपको फॉर्म फिल कर देना है। परसेंटेज के थ्रू ही आपका फॉर्म फिल होगा। आप यहां सीजीपीए इंटर नहीं कर सकते, चाहे आप डिप्लोमा से हो चाहे डिग्री से हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और सर एक और इंपॉर्टेंट बात थी, आपने कमेंट में पूछा था कि कोई फाइनल ईयर वाले हैं क्या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो यहाँ साफ साफ लिखा है डिप्लोमा या बीटेक अगर आपने कर रखा है तभी आप फॉर्म को फिल करना, तभी आपके पास आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप कैलकुलेट कर पाओगे या मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग वहां फिल कर पाओगे। तो फाइनल ईयर जो है वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, है ना। और यहाँ पर लास्ट में एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर किसी के पास कुछ है एडिशनल क्वालिफिकेशन, कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो और यहाँ पर आप अपनी डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे और आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे। तो लास्ट स्टेप में हमने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको फोटोज के बारे में, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल्स दे रखी है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप गलत फोटोज अपलोड कर देते हो जो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज को ध्यान से देखना है। उसके बाद सिग्नेचर के लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, ये देख लेना ढंग से। इसके बाद में 10th क्लास का सर्टिफिकेट आप जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट दोनों में अपलोड कर सकते हो एज पर रिक्वायर्ड साइज। यहां पर 12th की मार्कशीट, यहां पर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आप डिप्लोमा या बीटेक है उसके रिगार्डिंग हम यहां पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट डिटेल्स है, पेमेंट डिटेल्स ऑनलाइन, मोड ऑनलाइन ही है। फिर आप यहां पर चारों चेकबॉक्स पे 5 चेकबॉक्स दिख रहे हैं, इन पे क्लिक करके कैप्चा एंटर करके आप यहां पर फॉर्म का प्रीव्यू ले सकते हो और फाइनल इसको सबमिट भी कर सकते हो। तो यहां पर आपके फॉर्म में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आई कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए डाउटफुल था कि यहां पर डिग्री वालों को एलिजिबल किया गया है या नहीं किया गया, तो क्लियर हो चुका है कि डिग्री वाले एलिजिबल है। तो ध्यान रखिए कि डिग्री वाले जब फॉर्म भरे तो उनको जो सीजीपीए से रिगार्डिंग दिक्कत आती है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले। तो सर मुझे लगता है हमने सारा डिटेल जो है वो कवर कर लिया है। अगर आपको फिर भी फॉर्म फिल करते हुए कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही और सेशंस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे इसी इंजीनियर्स वाला चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।